बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी सुनाए फिर चासागिरा मज़ा आ गया। आज क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का पहला पेपर था और माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो गया। मैं फर्स्ट टाइम पेपर की बात कर रहा हूँ। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में हमारा 100% गैस फॉलो हुआ है। जो मैंने आपको शॉर्ट एक्सरसाइज से बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे, न्यूमेरिकल बताए थे, वही पंजाब के तमाम बोर्ड्स में आए हुए हैं। 70% एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन थे। किसी किसी बोर्ड में 30%, 25% इंटरनल थे, लेकिन छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। मैं ये सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने लगा हूं बोर्ड वाइज। हर बोर्ड के आपको लॉन्ग बताऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो में जाके दोबारा देख ले कि वही लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। इससे ज़्यादा हम क्या करें, आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही शेयर कर सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा था कि यही क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। हो गया ना पूरा पेपर सॉल्व? आपकी उम्मीद से बढ़ के आपका पेपर अच्छा हो गया है। कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी कुताही रह गई है तो कोई इशू नहीं है। ओवरऑल का पेपर बहुत अच्छा हो गया। तो जल्दी से आप भी कमेंट करके बताएं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं बताया कि उनका पेपर कैसा हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, नॉर्मल हुआ है या बहुत अच्छा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो कुछ मैंने शेयर किया था वही पेपर में आया हुआ है। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले तमाम पेपर्स के प्लान भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जरा सुन लें, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ सरगोदा बोर्ड। सरगोदा बोर्ड वाले तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से सुने। कौन से आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे? 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन वही थे जो मैंने बताए थे। पहला क्वेश्चन था जी प्रोजेक्टाइल मोशन, था कि नहीं था, जिसमें वो कह रहा है हाइट भी आपने कैलकुलेट करनी थी, डिफाइन भी करना था। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बताया था। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था कि नहीं, चैप्टर नंबर 5 से सेंट्रीपिटल फोर्स आया हुआ है। कॉर्नेट साइकिल, कॉर्नेट थ्योरम चैप्टर 11 बताया था कि नहीं बताया था? 3 लॉन्ग बताए थे, आया हुआ है कॉर्नेट साइकिल। मैंने कहा था प्रेशर ऑफ गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू R और कॉर्नेट साइकिल आया हुआ है। लो जी, इससे ज़्यादा हम क्या करें? एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, चेक कर सकते हैं वीडियो में जाके। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल भी आसान है लेकिन ज़रा टाइम लगेगा, मैंने इसलिए लिखे नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी वही बताए थे जो पेपर में आए हुए हैं। सही है जी, तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए, यही मैंने बताए थे। अब आ जाए जी रावलपिंडी बोर्ड की बात करते हैं। रावलपिंडी वाले स्टूडेंट्स तवज्जो दें जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन आप पूरा गया है कि आपने डिफाइन भी करना था, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी निकालनी थी, थीटा भी निकालना था, फिर आगे से कह रहा है हाइट भी कैलकुलेट करें, टाइम भी करें, रेंज भी फाइंड आउट करें। इसका मतलब पूरा लॉन्ग करना था। पता नहीं टाइम आपसे मैनेज हो पाया है कि नहीं हुआ, ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई कि पूरा लॉन्ग दे दिया, थोड़ा कम करना चाहिए था। चलो बहरहाल ये आपको पूरा बताया था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो आपने हाइट टाइम रेंज फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज नहीं। तो माशाल्लाह ये आपका हो गया। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट ऑन क्वेश्चन बताया था, नोट कर ले। उसके बाद चैप्टर 11 से कॉर्नेट साइकिल, और फिर 7 से हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम बताया हुआ है, और उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी बताया हुआ है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बताए थे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर आया हुआ है। रावलपिंडी बोर्ड के 5 लॉन्ग क्वेश्चन वही हैं जो मैंने बताए थे। फर्स्ट टाइम पेपर की बात कर रहा हूं। अगर कोई सेकंड टाइम पे स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, जिसका पेपर हो, तो वो जरूर कमेंट करके बताएगा इस वीडियो पे भी आपका पेपर कैसा हुआ है। सेकंड टाइम का पेपर आसान था, मुश्किल था, ये आपने जरूर कमेंट करके बताना। मैं अभी फर्स्ट टाइम के पेपर की बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सेकंड टाइम का पेपर भी बहुत ही आसान आएगा। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक हमारा सेकंड टाइम का पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी लाहौर बोर्ड की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरा, और तीसरा स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, तीनों बताए थे, और सिंपल माइक्रोस्कोप बताई थी कि नहीं बताई थी? लेकिन वो आपने करना ही थी ना, चैप्टर 9 या 10 नहीं करना था ना, तो इसलिए आपके पहले 3 तो हो गए, तो ये मैंने बताए थे। उसके बाद आ जाए जी मुल्तान बोर्ड की बात करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, चैप्टर 2 से लॉन्ग आया हुआ है। उसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट, ये भी बताया हुआ है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 से। उसके बाद आ जाए जी स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, चैप्टर 6 से बर्नौली इक्वेशन आई हुई है, और फिर अगले क्वेश्चन में फिर से बर्नौली इक्वेशन थी। 2 दफा उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे उनसे मिस्टेक हो गई है। पता नहीं अब उन्होंने हॉल में ठीक करवाया है कि नहीं करवाया। अगर ठीक करवा दिया तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सामने पेपर है इसमें 2 दफा बर्नौली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में, 7 में और 8 में। तो फिर अगर नहीं ठीक करवाया तो आप 2 बार लिख दें, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई उनकी गलती है ना। अगर उन्होंने ठीक करवा दिया तो फिर आप देख लीजिएगा। बहरहाल मैंने बर्नौली इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली इक्वेशन, और उसकी एप्लीकेशन बताई थी। बर्नौली इक्वेशन आ गई है, सिंपल, आपने प्रूव करना था, डायग्राम बनानी थी, स्टेटमेंट लिखनी थी, बस सिंपल। उसके बाद आ जाए जी
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि 2 दफ़ा तो बर्नौली क्वेश्चन आ गई ना, एक दफ़ा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वाला और एक दफ़ा वेक्टर प्रोडक्ट और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन वही जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो मुल्तान बोर्ड वालों और आपको क्या चाहिए बताया ना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो भाई इतनी हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। पूरा साल आपको इतना कोई नहीं गाइड करता, ना कोई बताता है। एक दिन में एक रात में जो कुछ आपको बताते हैं वही आपके पेपर में आता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो ताउन ज़रूर करें, फुल इस तौर पे सपोर्ट करें। हर एक बच्चे का यह हक बनता है कि वो 100% गारंटी के साथ दूसरों तक ये चैनल शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर ले। अब आ जाए जी, हम बात करते हैं साहिवाल बोर्ड की। तो डिफाइन टॉर्क और इसके रिजिड बॉडी के जो आपने टॉर्क को वेरीफाई करना था, आर एफ साइन थीटा कंपोनेंट यानी कि पोजीशन वेक्टर आर और इसी तरह एफ, उसके कंपोनेंट ड्रा करके उसको वेरीफाई करना था फार्मूले को। तो इसका मतलब टॉर्क वाला पूरा टॉपिक कर रहा था। तो ये बताया हुआ है। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये बताया था। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी ये मैंने नहीं बताया था। तो एक पार्ट आ गया टर्मिनल वेलोसिटी चैप्टर 6 से। तो भाई खैर है, 2 ऊपर हो गए ना, आगे सुने। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कह रहा था ना, तो आ गया चैप्टर 7 से। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप। तो 4 लॉन्ग आ गए, एक पार्ट नहीं आया, बाकी न्यूमेरिकल सारे हुए। तो इससे ज़्यादा क्या हो, साहिवाल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इधर भी हमारा गैस फॉलो हुआ है। अब आ जाए जी भावलपुर बोर्ड की बात करते हैं। डिफाइन टॉर्क, तो टॉर्क वाला टॉपिक बताया हुआ है। कॉर्नेट साइकिल बताया हुआ है चैप्टर 11 से। सिंपल पेंडुलम चैप्टर 7 से बताया हुआ है। ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ यानी कि चैप्टर 6 से ये वाला लॉन्ग हमने एक पार्ट नहीं बताया। तो खैर है, 3 तो आपके लॉन्ग पूरे हो गए भाई। उसके बाद अगर आप करना चाह रहे हैं चैप्टर 5 का, तो वो एंगुलर मोमेंटम और इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपको फार्मूला आता है। तो इस तरह देखें यहां पे भी हमारा गैस फॉलो हो गया। अब आ जाए जी, हम बात करते हैं डिजी खान बोर्ड की। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से बहुत सारे थे, इसी तरह से भावलपुर बोर्ड में एक्सरसाइज से सारे शॉर्ट आए हुए थे। अब आ जाए लॉन्ग की बात करते हैं। डिजी खान बोर्ड वाले स्टूडेंट्स तवज्जो दें। इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन नहीं बताया था, खैर है छोड़ दें। अगले 4 जरा गौर से सुन ले। सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था, बर्नौलीज थ्योरम बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक्स बताया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बताया था। तो भाई 4 में से आपके 3 पूरे हो जाते हैं। अब आ जाए जी फैसलाबाद बोर्ड वाले सुन लें जरा। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी एग्जांपल्स देनी थी, डेफिनेशंस मेंशन करनी थी और पहले 2 पॉइंट्स मेंशन करने थे। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर देना था बस। अब ये आप पे डिपेंड करता है, टॉपिक तो आपको आता है ना, तो जिस तरह से वो क्वेश्चन कर रहा है उतना ही आंसर दें। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो फिर आपका कसूर है ना बेटे। अब आ जाए जी दूसरा फैसलाबाद बोर्ड में जो दूसरा लॉन्ग आया था, कंजर्वेटिव फील्ड वाला, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला इंडिपेंडेंट है कि नहीं है वर्क डन वाला, तो वो वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर 8 से डॉपलर इफेक्ट और फिर चैप्टर 9 से माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आपके 3 हो जाते हैं। स्केलर वेक्टर वाला भी हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला भी हो गया, डॉपलर इफेक्ट भी हो गया। अगर आपने चैप्टर 9 किया था तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर बहुत आसान था, मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आ जाए गुजरा वाला बोर्ड। इस बोर्ड में ना अक्सर चूस मारी जाती है कि वो लॉन्ग आ जाते हैं जो पता ही नहीं होता कि यार ये लॉन्ग बन सकता है, उम्मीद ही नहीं होती उस लॉन्ग की, वो लॉन्ग आ जाते हैं। अक्सर ये होता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, 2-1 अच्छे आ जाते हैं। लेकिन इस बार 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन गुजरा वाला बोर्ड में बहुत ही अच्छे हैं और वही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। देखिए पहला जरा और से सुन लें। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, दूसरा स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बताया था, तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके साथ रिजिड बॉडी का भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो ये बताया हुआ है, जाके चेक कर सकते हैं। 3 लॉन्ग आ गए। चौथा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मैंने कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में रहते हुए यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक, उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। जाके ये सुने, गैस वाली वीडियो में मैं बार बार कह रहा था, वही दोनों पूछा हुआ है, वेलोसिटी भी पूछी हुई है, एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है। तो उसके बाद 4 हो गए। 5वें नंबर पे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन आसान थे गुजरा वाला बोर्ड में। लो जी, मैंने तमाम बोर्ड्स के ना आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। हर बोर्ड में हमारा गैस फॉलो हुआ है, इतना ही कर सकते थे। तो बस फिर वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह देखते हैं कि सेकंड टाइम का पेपर किस तरह से आता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर क्या आपके साथ प्लान और गैस शेयर कर देते हैं। तो इंशाल्लाह वो पेपर भी आपका बहुत अच्छा होगा। तो हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।